सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को इस पूरे मामले में जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए थे ऐसा उन पर इल्जाम था, इस मामले में उन्हें राहत दी है और ये कहा है कि उन्हें अभी अरेस्ट नहीं हो सकती और इन्वेस्टिगेशन ये पूरा आगे जाएगा। पूजा को अक्विट नहीं किया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे जाएगा वो कोऑपरेट करेगी। उससे उन्होंने कुछ लिख के भी लिया इस पूरे मामले में। पूजा खेड़कर खुद हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे, आपका एग्जैक्ट नाम है क्या? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे, एज ए जर्नलिस्ट हम भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आई कुड सी देयर वर डिफरेंट नेम्स फॉर द डिफरेंट अटेम्प्ट्स। जब भी आपने अटेम्प्ट किया तो भी उसके स्पेलिंग कुछ अलग अलग थे। पूजा का नाम हो या फिर आपके पिता का नाम हो, कहाँ वो दिलीप दिखता है, कहाँ दिलीप राव दिखता है। खेड़कर इसमें बस कॉमन रहा है, कभी उसमें माँ का नाम भी ऐड किया है। तो व्हाट इज योर एग्जैक्ट नेम? वो मैं आपको बताती हूँ। उसे बताने से पहले आपने अभी कहा कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के इसमें आई हैव बीन चार्ज्ड, इल्जाम है ऐसे? हाँ, बट ऐसा इल्जाम भी नहीं है। Okay. अगर आप एफआईआर देखेंगे यूपीएससी का, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है दैट आई हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यूपीएससी ने, डीओपीटी ने या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने ये नहीं कहा है कि मैंने फेक या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। ये मीडिया का पर्सपेक्टिव है। ये जब ये सब स्टार्ट हुआ तब ये एक्यूजेशंस जो आप कह रहे हैं, these were accusations and allegations made by media. Okay. This was not done by any official channel because, as I said before also, I have not submitted any fake or fraudulent documents to any of the government agencies. अभी आप नाम के बारे में जो पूछ रहे हैं, मेरा नाम किसी का भी नाम हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये मेजरली नेम होता है। मिडिल नेम इज कंसिडर्ड सेकेंडरी फॉर एवरीबडीज नेम। तो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा सेम ही रहा है। नेक्स्ट बात रही, मैंने मेरी माँ का नाम ऐड किया था 2014 में, आफ्टर गवर्नमेंट जीआर। यस, सो इन 2014 मैंने गैजेट नोटिफिकेशंस में अपनी मदर का नाम ऐड किया था। लेकिन उससे हुआ क्या कि मैंने यूपीएससी को काफी बार रिक्वेस्ट की कि ये मेरा गैजेट नेम है। आई हैड सम इमोशनल अटैचमेंट्स विद इट ऑल्सो बिकॉज इट वॉज माई मदर्स नेम एंड माई मदर हैज बीन विथ लाइक we have a special bond and obviously everybody has with their mother. Even our CM, honorable CM has added his mother's name. Our honorable deputy CM has added his mother's name. So I had that same thing and मैंने इसको 2014 में ऐड किया था। उसके बाद लगातार मैंने यूपीएससी में ये कोशिश की कि मैं इसी नाम से अप्लाई कर सकूं, लेकिन मुझे इवन मेरे पास सारे मेल्स हैं। मैंने 2017 में भी यूपीएससी को मेल किया कि मुझे इस नाम से लिखने की इजाजत दे, क्योंकि यूपीएससी के फॉर्म में, आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ कि यूपीएससी के फॉर्म में ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आपका नाम जो लिखना है इट इज एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मेरा मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ 2004-2005 में। तो मेरा जो उस पे नाम था वो खेड़कर पूजा दिलीप राव ही था। तो मेरा जो भी अटेम्प्ट था वो उसी नाम से था, बट आई डिडंट वांट टू यूज दैट नेम। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी को बार बार रिक्वेस्ट किया। 2021 में आई गॉट अ मेल फ्रॉम यूपीएससी। मैंने यूपीएससी को मेल किया था कि प्लीज मुझे अलाउ कीजिए बिकॉज दिस इज नॉट राइट, आई डोंट वांट टू अप्लाई विथ माई ओल्ड नेम। फिर उनका मुझे 17 मार्च 2021 का मेल है, आई कैन गिव यू द कॉपी, कि you can apply with your legal name, which is Pooja Manorama Dilip Khedkar. After I got this from the UPSC, only then, उसके बाद मैंने फॉर्म भरा और उसमें पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर नाम। तो आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के? मैंने एज अ पीएच कैंडिडेट 5 अटेम्प्ट दिए। 5 attempts? Yes. But documents is something else, isn't it? Like OBC criminal, non-criminal का हो, sorry, OBC non-criminal and then the special benchmark quota. I think 2019 के बाद आपने वो अप्लाई किया। 18 के बाद आपने अप्लाई किया। तो वो दोनों मिला के 5 अटेम्प्ट है आपके। सी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी डिसेबल्ड नॉट नेसेसरी कि बर्थ से होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ। आई हैव अ विजुअल कंडीशन in which I have high myopia and amblyopia. Okay. So this went on increasing from my childhood. It was from my childhood, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था. I completed my medical. I at least could complete my medical because my vision was much better. With time, at your first attempt? Yeah, no. My first attempt I gave when I was doing my medical. Okay. So my medical means my MBBS. I've done my MBBS. So when I was doing my MBBS, I could do it because my vision was much better. With time, my vision started deteriorating.
And in 2018 it deteriorated so much, so I came into persons with benchmark disability. Right. Now, Level as you one. know, there is a difference Level between one, disability hmm. and benchmark disability. yeah. So I already had that disability, but it was not to the level where you called it as benchmark. So when I got into benchmark disability, the UPSC notification itself clearly says that when a candidate, unfortunately, during the exam process, becomes a disabled candidate, he or she can avail the benefits which occur to a person with benchmark disability. So in 2018, after I became a person with benchmark disability, I started appearing for the UPSC in that quota. Let me tell you, both these quotas, जो आप OBC बोल रहे हो, I'll clear it. जो आप OBC बोल रहे हो, इसको social reservation कहते हैं. Right. This is vertical reservation. इसमें होता है general OBC. I know, हाँ. No, I'm also telling for the viewers. Okay. Yeah. So this is horizontal reservation. Vertical reservation. And PWBD is a horizontal reservation. So in these cases, like ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपने total इतना attempt दिया, you cannot add apples and oranges. वो जो मेरे attempts थे, that was through that time I was not disabled. So my attempts which were there, it were from a vertical category. And when I became disabled, I applied from PWBD. And one more thing I want to clarify here, my selection is not through OBC quota, first of all. Because when a PH candidate comes, there is no distinction between PH candidates. I was first in my category. That is why I was, Multiple disability, yes, PWD. yes. That is why I was allocated IS. So there is no OBC, But the SC, government list ST in clearly that. says that you applied in the OBC quota. No, it is not application. It is which category I belong to, but I did not apply in that category. There's a subtle difference between it. So tell me one thing, अभी ये Yes. हम आगे जा रहे हैं इस इंटरव्यू में. आपको ये नी में चोट कब आई थी? I think you ACL है, right? हाँ. तो 2018. 2018. Means 17 end, 18 start. Yeah. 17-18 end. तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपने YCM और यहाँ का जो और एक आउंद का जो गवर्नमेंट अस्पताल है वो दोनों साथ में क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि उसकी दोनों की डेट सेम है. पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि मुझे ऑलरेडी जब मैंने ये अप्लाई किया था तब मुझे ऑलरेडी मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था. आई ऑलरेडी हैड अ डिसेबिलिटी Vision सर्टिफिकेट, यस, issued from even vision and From the Nagar Government Hospital. Yes, I already had that, but I wanted to evaluate my other disabilities which were not benchmark. और अहमदनगर में तब, since I was staying in Pune, it was difficult for me to go to Ahmednagar and get it. So I wanted to get it evaluated. First of all, I did not want for lesser than benchmark disability. There is, you cannot take that quota anyways. So I wanted to evaluate my other disabilities which were present, like you said rightly, my knee issue. So that time I went to YCM and I told them I just want to evaluate my disability. I did not even want a disability certificate because a disability certificate is valid only if it is benchmark. If I take a disability certificate for 7%, anyways, nobody is going to accept it. It is of no use. Okay. So I went there to get it evaluated. I got it evaluated. They told me that you have so and so 7-8% disability. And After your accident. yeah, after my accident. Okay. हाँ. So after that, then in fact I did not even submit that certificate to UPSC because it had no meaning. It has just 7% disability. I did not even bother to take the certificate. Okay. तो मुझे ये याद है जब यूपीएससी ने ओके तो सबसे पहले ये है कि आपने YCM और ये दोनों जगह अप्लाई किया था, बराबर? नहीं, मैंने वहाँ पे नहीं अप्लाई किया था. मैंने YCM में अप्लाई नहीं किया था. पहले तो मैं इवेल्युएट करने के लिए गई थी, और दूसरा मैंने ससून में अप्लाई किया था. ये देखने, मतलब मुझे यहाँ से ही सर्टिफिकेट बनवाना था, बट उन्होंने बोला सिंस आपका पहला सर्टिफिकेट अहमदनगर में इशू हुआ है, यू कांट शिफ्ट द हॉस्पिटल लाइक दैट एंड यू हैव टू गेट इट फ्रॉम अहमदनगर हॉस्पिटल इटसेल्फ. तो अहमदनगर से फिर सर्टिफिकेट मिला आपको? नहीं मिला? हाँ, मिला. मुझे पहले भी मिला हुआ था. मैंने वो विजन के रिगार्डिंग था. देन दिस वाज रीअसेसमेंट ऑफ द अदर डिसेबिलिटीज. ओके. I was already in benchmark disability, but I had to get the Multiple non-benchmark disabilities evaluated. ओके. तो इसके बाद सवाल आता है कि व्हेन यूपीएससी ने जब ये सब कुछ देखा, आई थिंक यू सेंड बैक टू लबास्ता, राइट? ट्रेनिंग जो आपका जहाँ, या उन्होंने कहा था. हाँ हाँ. तो यूपीएससी ने जब नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज निकाला तो उन्होंने एक उसमें बात कही थी,
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फ्रॉडुलेंट तो उसमें वो जिक्र है ही उसमें, ठीक है। लेकिन एक बात उसमें थी कि पूजा खेड़कर इज अ लोन कैंडिडेट दे फाउंड गिल्टी और फ्रॉडुलेंट व्हाटएवर। बाकी को इनडायरेक्टली तो हो गया कि सबको क्लीन चिट मिल गया, अगर शायद ऐसा कुछ हुआ होगा तो इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो उसके बाद एग्जैक्टली जो सिंगल बेंच बॉडी बैठी थी तो उनके साथ आप कोऑपरेट कर रही थी नहीं कर रही थी, क्योंकि इट्स बीन अ ईयर नाउ, नो वन न्यू दैट, इवन दिल्ली क्राइम ब्रांच वाज लुकिंग फॉर यू, व्हाई यू आर हाइडिंग? First of all, I was not hiding. If you remember when all this started, the main issue which I had that time, the main problem which I was facing, that my whole family was targeted. आपने किसी को भी देखा होगा, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि कंपेयर मी टू कसाब. We know what Kasab did. Kasab was a terrorist, Ajmal Kasab. Do you know who his family was? Do you know what his parents did? Do you know what his brother did? Do you know what his sister did? Take the Bengal rape case. It's such a heinous crime. Have you seen that person's parents who did this crime? Were they targeted? Did they come on TV? No. Why at that particular time for some incident, say for my mother, which happened 2 years back, for which she herself had filed an FIR, that they had charged her with It was very clear that she larceny. was waving a gun. When will you wave a gun? First of all, she was not waving a gun. She had a gun. It was not even out of the cover, if you see the video clearly. Secondly, those people's, I think you don't have the complete video, or media didn't show the complete video, I don't know. So they came in her field where she was working. They came with lathis to beat her. And that was the time when she said that don't come near me. Okay. She did not even point a gun at them. And since I don't think media has updated that, let me tell you that that order was quashed in the Bombay High Court. And the Bombay High Court has returned her license and her gun back to her. Right. So it was a half story, half cooked, half baked, and wrong information was spread in the media. And at that point of the time, when I was in service, I was bound by civil services rules where I cannot speak against government action which was done. I can understand. ये तो होगा. आप और एक important है. जब आपने ये certificate, I think then you went to Sassoon, and before that you applied in the YCM. I didn't go to Sassoon. I had online applied. Okay, you online applied. Yes. तो वो तो सर्टिफिकेट के लिए था ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए. हाँ ठीक है. तो उसका जो एड्रेस प्रोवाइड करना था, देयर वाज अ डिफरेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, वो तो मैच नहीं हो रहा था. एंड इट वाज नॉट इवन रेसिडेंशियल एड्रेस. आई रिमेंबर सम तलवड़े एमआईडीसी व्हिच इज जो नॉन ऑपरेटिंग कंपनी वहाँ कोई थी, जो एड्रेस आपने एज अ रेसिडेंशियल प्रूफ दिया था. तो ये क्या था फिर? नहीं, मैंने वो एड्रेस रेसिडेंशियल, नो, इट वाज ऑन द डॉक्यूमेंट, आई रिमेंबर. या यू माइट बी थिंकिंग दैट, बट मैंने अपना पुणे का एड्रेस दिया था और मैंने अपना रेशन कार्ड दिया था पुणे का. तो अगर वो कुछ भी एड्रेस डाल दे, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रेशन कार्ड रेसिडेंशियल एड्रेस पे इशू होगा. तो वो इसी एड्रेस पे इशू हुआ है. नो, द एड्रेस रिटन ऑन रेशन कार्ड वाज तलवड़े. इसमें एमआईडीसी नहीं लिखा था, सेक्टर नंबर लिखा था. आई रिमेंबर गट्टा क्रमांक वाज देयर. सो गट्टा क्रमांक देन तलवड़े. सो आई वेंट, I visited that place. It was non-operational company. और वो जो रेशन कार्ड था वो उसी एड्रेस पे इशू किया गया. अब मुझे so how did it happen? No, tell me one thing. Okay, you can get into that. Even the committee, जो आपको पता होगा, जो YCM पे कमेटी बैठी I थी, know, yeah. they examined it twice. उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे. उन्होंने 2 बार क्लीन चिट दी. एक बार उन्होंने क्लीन चिट दी, उसके बाद रिजेक्ट हुई. If you know, again the PCMC commissioner did that. And let me tell you again one thing, कि आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे बता रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि या मीडिया को मुझे लग नहीं रहा एक्चुअली. आई हैव डॉक्यूमेंट्स, तब मैंने भी दिखाए थे. वही मैं आपको बोल, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ठीक है, आप ऐसे कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है. व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? मींस मैंने वो एड्रेस दिया या मैंने उससे मेरी डिसेबिलिटी चेंज हुई? First of all, I have not given that address. Again, I am telling you, it might be there. I don't know from where they, what do you say, क्या कहते हैं उसे, randomly wrote it or what, I don't know. But I have not गवर्नमेंट के submitted. कागजात रैंडमली रोटेड. गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है यहाँ पे. अगर आपको पता होगा, आप जब वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे एक नीचे क्लार्क बैठा हुआ होता है एट द सेक्शन. वो सारे एड्रेसेस लिखता है, वो सारा लेता है. मैंने अपना राशन कार्ड वहाँ पे सबमिट किया था, मैंने इवेल्युएट किया था. आई डिडंट इवन बॉदर टू गेट माय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एनीथिंग फ्रॉम देयर. वही मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बस अपनी तरफ से सबमिशन किया था. अगर मैंने देयर हैज टू बी एन इंटेंशन, अ मैल इंटेंशन टू डू समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, if that certificate is of no consequence, I did not use it in UPSC. I just got myself evaluated. अगर वहाँ पे mal intention ही नहीं है
तो ये सब कहना कि इन्होंने ऐसा किया, इट इज लाइक मेकिंग अ बात का बतंगड़ बनाना. नो नो नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये शुरू सब वहां से हुआ जब प्राइवेट कार पे लैंप लगाया गया, मतलब वो आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, सायरन और लैंप, जो कुछ भी होगा, वहां से शुरू हुई. देन डॉक्यूमेंट्स केम आउट एंड दैट्स हाउ द न्यूज पर्कुलेटेड, राइट? तो खबरें मतलब हवा में नहीं उछल रही थी. हाँ, उछल रही थी. I can tell you which all things were. In fact, I was going to file a defamation against the media for a lot of things which were wrongly said. But I haven't done it so far because I was fighting my own legal battles. But yes, I will do it because there are a lot of things. यूपीएससी खुद बोल रहा है कि अटेम्प्ट्स एक्सटेंड होने के बाद भी उसका गैर फायदा लिया गया है. तो आप किस तरह से, मतलब क्योंकि मीडिया को डिफेमेशन डाल के इसमें क्या मिलेगा आपको? नहीं, मुझे मिलेगा कुछ नहीं. मुझे यहाँ पे मेरी जो इमेज खराब हुई है कि ऐसा किया वैसा किया, मेनली फेक डॉक्यूमेंट सबमिट के, ये जो मीडिया बार बार बोल रही है ना, ये जो एलिगेशंस है, ये ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कहा है, ये ना यूपीएससी ने कहा है, ये ना डीओपीटी ने कहा है, किसी ने भी नहीं कहा है. ये मीडिया का खुद का ब्रेन चाइल्ड है. What is brain child? Media might have their own document. Like जैसे मैंने आपको अभी, ओके चलो ये तो ओबीसी का आपने तो ये कहा. लेट्स गो अहेड इन द इंटरव्यू. Yes, sure. इसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, वो तो आप बोल रहे तलवड़े का ठीक है. उसके बाद ये हुआ कि यहाँ के जो तब के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन पे हरासमेंट का केस, आई डोंट नो वेदर इट वाज सेक्सुअल और मेंटल व्हाटएवर, बट हरासमेंट केस हुआ. अब क्या हुआ उसका? I'm really not comfortable discussing it in public because it is something personal. But yes, I have filed a complaint and you will know. Is it office? I just want to know. Personal में नहीं जाऊँगा. I just want to know whether it is regular office harassment or was that a sexual? That is why I'm not revealing it on media. जो रिपोर्ट उसके रिगार्डिंग मेरे पास है, that clears that आप अपीयर नहीं हुई and that's why the case close हो गया. First of all, मैंने वाशिम में FIR फाइल किया था, Right. which is called zero FIR. Right. So which should have been registered as an FIR, which they did not. Okay. I gave a complaint और उसका FIR होना चाहिए था क्योंकि zero FIR But था. it was inter-departmental issue ना? A sexual harassment is inter-departmental issue. No, From when? inquiry wise I'm saying. No, I can file both a criminal case and Okay. a case against a case. तो evidences उसके आपने दिए? वही तो मैं आपको बता रही हूँ. मैंने केस फाइल किया on around I think 16th July. Okay. And 18th July, a FIR was filed against me. So when you're already drowning in something, it is very difficult to fight your own battles. So all this, as I told you, it came all together. Especially, I told you my mother was arrested. I was transferred to Washim from Pune. From Washim again, I was recalled to Labasna. So all this was happening. I was given a show cause notice by UPSC. Then there was another committee which was there. So isn't it obvious? वो तो procedure होता है. हाँ होता है, तो मैं कहाँ नहीं बोल रही. But I am one single person and I cannot fight on every front. I was fighting whatever I could. But it is not possible मेरे लिए as a single person कि मैं हर तरफ अपना जवाब दूँ. और ये ऐसी केस है जो आप बोल रहे हैं कि मैंने जो harassment की, that this I can take up any time. उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं. बट जो मेरे खिलाफ FIR की केस थी, उसका टाइम लिमिट है ना. If I do not apply for Because anticipatory government authorities bail. now clear that you did not appear in front of the bench and that is why the case got closed. So that's what I'm telling you. They had asked me to appear at that. First of all, they did not file an FIR. Secondly, they said that I should give my statement again, which was at that point of time not possible for me to travel from Washington because of the FIR. Okay. I had to get bail for me to do anything. So that was my first priority, that I have to apply for bail, I have to get bail, and then see, that is my legal right to apply for bail, to try for bail when an FIR is filed against me. So that is what I did. And that was going on till yesterday, as you know. This procedure of anticipatory bail, which started in July, ended now in May 21st. So it's been just 1 year. Arrest is exceptional. I can understand. The court always says that. Yes. Last question. Do you regret after playing with future of UPSC aspirants? No? I did not play with anybody's future. Okay. Yeah. And as a disabled candidate, whatever, at least I don't expect pity from anyone.
but whatever empathy was supposed to be there from the government officials, even from media, I did not get it. Okay, you can question my status, but you know, it is still innocent until proven guilty. And anyways, there was no question any time on any of my PH credentials. I have been certified PH in 6 hospitals, like in AIMS 3 times, and I have been given a multiple disability of 47% by AIMS, by Safdarjung, by a body of more than 12 doctors. You tell me what more should have been done? Even after all this, even after going through all this mental harassment from when it was it going could on be in harassment for media, you, I can understand. it is complete harassment. I had to go to Supreme Court just to get a bail from a place So where, you still, know, yeah. why I'm questioning you again and again? The issue is even UPSC Because still see, now. you are questioning me because you think I got into this system where I was not supposed to be. No, but I that don't is, think like that. It's not no, like no. that. You said that you played with the future of the No, I'm aspirant. asking you. Do you think? आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं लग रहा? नहीं, That's what आपने I'm ऐसा asking नहीं you. पूछा. आपने मुझे ये पूछा हाँ. कि do you feel guilty after playing? So you have assumed No, it's not that I like did that. Okay. And So you're being let's- prejudiced and judgmental, No, which not is at all. completely wrong. Okay, last question. So I don't know why UPSC has still doubt over your multiple attempts, but the main issue is from the investigation, it has been revealed that she fraudulently availed attempts beyond the permissible limits, which you accepted, right? No, I did not accept that. Oh, okay, ठीक है. And under the examination rules, by the faking her identity, by the way of changing her name and her father's and mother's name, her photograph, signature, her email ID, mobile number, and the address. So, Yeah. what is your comment over it? My comment the is UPSC is because clearly saying UPSC is wrong. Okay, UPSC is wrong. Yes, it is wrong. It is 100% wrong. Why it is wrong? I think you should go and question UPSC. Maybe it did not check its own mails. Maybe it did not check its own permissions, what they had given me. Maybe they did not check about horizontal and vertical reservations. Maybe they did not give it a thought. I don't know. Okay. But what UPSC has done is definitely wrong. And that is why I have challenged it in court, and that is why even the court, when yesterday Honorable Supreme Court granted me the bail, they said that after seeing Supreme Court will not just see the facts or just the law. They will see the whole case. The Honorable Supreme Court, it is such a prestigious institution, and they saw the overall case, and they also came to know that this is not as simple or as what it is shown by UPSC or by media or by government agencies. It is not like that. That is the reason the bail has been granted. And I'm very sure in our justice system, justice can be delayed, but I'm 100% sure it cannot be denied. Denied. Okay. Thank you so much. पूजा खेड़कर थी हमारे साथ. वैसे इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, यूपीएससी का एक अलग कहना है, लेकिन जो सिंगल डीओपीटी की जो कमेटी बैठी है, सिंगल मेंबर, वो अब क्या कहती है इस पूरे मामले में. रिपोर्ट तो सबमिट हो चुका है, और अब जब कोर्ट में उन्होंने खुद यूपीएससी को चैलेंज किया है, तो इस मामले में आगे क्या होता है, इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू सी. कैमरा पर्सन गोपाल के साथ में ओमकार वाबले, आज तक, पुणे.